बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद और इस वक्त मैं गढ़ी शाहू के इलाके में एक ऐसे ख़ानदान के साथ मौजूद हूं। ये हमारी बहन जो आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन में बैठी हुई, इनकी 3 बेटियां हैं और तीनों के दिल में सुराख हैं और इसी वजह से इनके वालिद इनको छोड़ गए कि बेटा पैदा नहीं हो रहा और बेटियाँ जो पैदा हुई हैं उनके भी दिल में सुराख हैं। उसके बाद ये बहादुर खातून जो हैं ये अपने बेटों इन बच्चों की परवरिश करती रही, इन तीनों बेटियों की। और अब मुश्किल हालात आन पड़े हैं, घर में भी मुश्किल हालात हैं और गुज़र बसर भी मुश्किल हो रहा है। इससे पहले एक खातून थी, कनेड कॉलेज की वो स्टूडेंट थी, इनका किराया जहाँ भी ये रहती थी वहाँ पर इनका किराया अदा करती थी, लेकिन अब उनकी भी शादी हो गई है, अब वो किराया भी नहीं उस तरह भेज पा रही, उनके अपने हालात अब उस तरह नहीं रहे। इसीलिए ये ख़ानदान अब कसम पुरसी की हालत में है और मेरे साथ ये दोनों बच्चियाँ जो मौजूद हैं, स्पेशल किड हैं ये दोनों। ये खदीजा को दोनों आंखों से नज़र नहीं आता और ये फ़ाइका है, फ़ाइका ही है ना नाम? फ़ाइका को एक आंख से नज़र आता है, लेकिन बातें दोनों बच्चियाँ बहुत खूबसूरत करती हैं, घर की रौनक है। और बहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आपकी 3 बेटियां थीं और तीनों बीमार थीं, दिल में सुराख थे उनके और इसी वजह से आपके हस्बैंड छोड़ गए, तो अब किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? बस जी बहुत बुरे हालात हैं। तकरीबन सन 2012 से मैं जो है बहुत मुश्किलात का सामना कर रही हूँ और तीनों बच्चियों के दिल में सुराख है। फिर ये 2 देख भी नहीं सकती, इनको उठाना खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल है। तो पहले जो था कि कंडेर कॉलेज की जो स्टूडेंट थी वो मेरे घर का किराया वगैरह देती थी, लेकिन अब पिछले दिनों उनकी भी शादी हो गई है तो वो नहीं कर पा रही हैं। तो मैं लोगों के घरों में खाना वगैरह बनाने जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि किसी हादसे में मेरा पाँव जो है वो 4 जगह से फ्रैक्चर हो गया है। तो बहुत मुश्किल का सामना है। बस ये बेटियाँ होना या बेटियों को पैदा होना ही समझें कि दुनिया में सज़ा समझा जाता है या ना जाने किसकी बद्दुआ है। वैसे तो औलाद जो है शोहर की किस्मत की होती है, लेकिन इन्हें मैं पाल रही हूँ बग़ैर बाप के। बहुत मुश्किलों का सामना है मुझसे, जो अब है कि बर्दाश्त नहीं किया जा रहा मुझसे। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना है। डॉक्टरों के ले जा नहीं पाती हूँ, इन्हें गोद में नहीं उठा पाती क्योंकि अब बड़ी हो गई हैं ये। तो बड़ी मुश्किल से इनकी कफ़ालत की जा रही है मुझसे। बहुत सबसे पहले तो किराया ही दिया नहीं जाता, जो यानी कि ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है मालिक मकान के सामने। बहुत परेशानी है मुझे। ये बताएं कि इनका इलाज जो है, आप कार्डियोलॉजी इनको लेकर गई और वहाँ पर इलाज करवाने की कोशिश नहीं की आपने? जी कोशिश कर रही हूँ। वो ऑपरेट बता रहे हैं, इनका ऑपरेशन के लिए जो ख़र्चा आना है ना तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपया आना है। तो वो मैं अभी इन्हें तो सिंपल दवाई भी दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं हैं कि मैं दे पाऊँ इन्हें। तो इसलिए बस ऑपरेट के लिए कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे इनका ऑपरेशन हो जाए और वो देखो चिल्ड्रन में शायद मकसूद सादिक कर पाएँ। चिल्ड्रन में अब कोशिश कर रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इलाज इनका होगा और ये बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त हो के खदीजा और फ़ाइका दोनों स्कूल जाएंगी। जाना है फ़ाइका स्कूल? जी। क्या पढ़ना है? स्कूल पढ़ना है, होम लिखना है, और पढ़ना। बनना क्या है फिर? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के क्या करेंगी? इलाज करूँगी मरीज़ों का। गरीबों का इलाज करेंगी मुफ्त? जी। कितने गरीबों का इलाज मुफ्त करेंगी? काफ़ी सारों का जो भी करूँगी। गरीब आएगा उसे कभी भी घर से वहाँ से अपने क्लिनिक से नहीं भेजा करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही है। वो ये बताएं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको 2012 के छोड़ चुके हैं और आपकी एक बेटी पहले पैदा हुई, उसको भी दिल में सुराख था, उसका आपने इलाज करवाया लेकिन वो जान भर ना हो सकी। और अब आपकी फैमिली में से जो हैं वो भी इस काबिल हैं कि आपको सपोर्ट कर सके? नहीं, वो इस काबिल नहीं है। भाई यानी कि तकरीबन रिक्शा चलाते हैं और एक भाई दर्जी है, तो वो नहीं हमारी यानी कि कफ़ालत कर सकते। तो बस मैं जो भी हूँ अल्लाह के बाद मैं इनका सहारा बनी हुई हूँ और इन लोगों से जो देखने वाले हैं इनसे अपील करती हूँ कि वो हमारा सहारा बने हमारे लिए, यानी कि जो भी है मुश्किलात का सामना है वो हल हो जाए। यही बस मैं उनसे दुआ कर रही हूँ। बिल्कुल नाजरीन, मैं भी इस फैमिली के इस घर में मौजूद हूँ जहाँ ये किराए के घर में रह रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं और गुज़र बसर भी बड़ा मुश्किल है इनका। और ये सिर्फ 3 बेटियां हैं और उसके अलावा ये उनकी माँ है। 4 बच्चे, टोटल ये 4 लोग हैं अफराद घर के और इनका गुज़र बसर। अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि खुदा के लिए इस फैमिली का सहारा बने, इन बच्चियों की इलाज की ज़िम्मेदारी ले लें, इनकी तालीम की ज़िम्मेदारी ले लें
और इनके आने जाने का जो है ख़र्चा सिर्फ उसी की अगर आप ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं उसकी उठा लें, और ताकि उसके बाद अगर कोई इस ख़ानदान की मदद करना चाहे, कोई इनको खाना देना चाहे, तो वो उसकी भी ज़िम्मेदारी ले ले। क्योंकि ये माल जो है ये अल्लाह की देन है, ये किसी को भी अगर मिला हुआ है तो अल्लाह की ज़ात कहती है उसमें से हिस्सा है गरीबों का, उसकी राह में ख़र्च करने का। तो उसकी राह में ऐसे ही खर्च होता है कि इस तरह के जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनको अपने माल में से हिस्सा लाजमी इंसान को देना चाहिए। इंसान की ये दौलत इंसान के साथ नहीं जाती, ये हमेशा दौलत रहती भी नहीं है। कभी किसी के पास है, कभी कोई बादशाह तो कभी कोई गदागर भी हो जाता है। ये तो हाथ की मैल है, दौलत आज एक शख्स के पास है दूसरे के पास नहीं है। लेकिन जब किसी के पास दौलत थी उसने किस गरीब की मदद की, किसका सहारा बना, यही देखा जाता है। आखिरत के जो अमाल हैं इसी से जज होंगे। और ये ख़ानदान जो कि मुस्तहिक ख़ानदान है उसकी अगर आज आप मदद कर देंगे, ये चेहरे अगर मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे, कल को आप दोबारा जब आपकी दौलत या आपके पैसे से ये बच्चे जो है कल को आपको मुस्कुराते हुए मिले, तो वो जो सुकून है और वही आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। और आपसे आखिर पर अपील यही है कि इस ख़ानदान का किसी तरीके से भी अगर आप सहारा बन सकते हैं तो आप इनका सहारा बने। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।